कितने लोग परमेश्वर में खुश हैं? ओके। परमेश्वर का पवित्र नाम का महिमा हो। आए हुए सभी लोगों को प्रभु यीशु मसीहा के सामर्थ्य नाम से आप सबको स्वागत है। इस समय परमेश्वर की उपस्थिति में हम सब इकट्ठा होने परमेश्वर ने हमें सहायता किया। मैं परमेश्वर को अधिक अधिक धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्यारे परमेश्वर के लोगों, सचमुच फिर एक बार आपके बीच में आने में मैं बड़ा खुश हूँ, मैं बड़ा आनंदित हूँ और अधिक तौर से मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि ऐसा एक मौका हमें परमेश्वर ने दिया है और विश्वास करता हूँ जो मौका प्रभु ने दिया है उस मौके का फ़ायदा हम सब उठाना ज़रूरी है। हमारे लिए एक बार पंजाब में आना इतनी आसान बात नहीं है। प्रभु को स्तुति हो। तो हमारी मीटिंग एक्चुअली हिमाचल में थी और हिमाचल की मीटिंग होने के बाद फिर हम यहाँ पर आए। प्रभु को स्तुति हो। हमारे कलीसिया के लोग बोल रहे थे, मुंबई के लोग बोल रहे थे, पास्टर आप उधर क्यों जा रहे, इधर क्यों नहीं आते? प्रभु को स्तुति हो। मैंने कहा मेरा परिवार यहाँ पर है और फिर इस कलीसिया से मुझे जाकर मुलाकात कर कर ये 2026 में मुझे यहाँ पर आना है। हालेलुया। तो इस 2026 के इस साल में इस जगह पर आने की परमेश्वर ने सहायता और मदद किया। प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं? पक्का? क्या ऐसे ही हाँ बोल दिया? प्रभु को स्तुति हो। तो आप लोग की प्रार्थना के कारण हम परमेश्वर की उपस्थिति में सेवा कर पाते हैं। हमारी हिमाचल की मीटिंग प्रभु ने काफ़ी आशीर्वाद कर दिया। हमारी उम्मीद से भी ज़्यादा प्रभु ने काम किया। परमेश्वर ने हमारी उम्मीद से भी ज़्यादा काम किया। सारा महिमा परमेश्वर को ही देना चाहता हूँ क्योंकि उस परमेश्वर उस महिमा का योग्य है। हालेलुया। परमेश्वर का पवित्र नाम का महिमा। आज कौन सा संडे? पाम संडे। अच्छा, बराबर, ठीक है, बढ़िया। प्रभु को स्तुति। तो परमेश्वर को स्तुति। मैं कुछ विषयों को तैयार कर कर परमेश्वर के पास बैठा था और विषय की तैयारी में एक दो बार तो मैंने कुछ लिंक भेजा था। मुझे पता नहीं कितने लोग मेरे साथ मीटिंग में जुड़े, लेकिन पास्टर जी तो जुड़े हुए थे। प्रभु को स्तुति। प्यारे परमेश्वर के लोगों, पीछे आवाज आ रहा है? मेरा आवाज पीछे तक आ रहा है? आ रहा है? पक्का आ रहा है? ठीक, आवाज आ रही है? ओके। तो हम अंतिम दिनों में हैं और अंतिम दिनों में है तो ये अंतिम दिनों में परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है हम देखते हैं। पहला यूहन्ना का पुस्तक, उसका प्रभु को स्तुति हो। तीसरावा अध्याय, पहला यूहन्ना का पुस्तक तीसरावा अध्याय, उसका 2 और 3। पहला यूहन्ना का पुस्तक। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। बस। हे प्रियो, पहला यूहन्ना तीसरावा अध्याय, दूसरावा वचन और तीसरावा वचन। हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर की संतान हैं और अब तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। और
और जो कोई उस पर यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। हालेलुया। हालेलुया। देख लीजिए, बाइबल कहता है अभी हम परमेश्वर के संतान है, ये प्रकट हुआ है। कैसा प्रकट हुआ? परमेश्वर के संतान है, ये कैसा प्रकट हुआ? परमेश्वर के संतान है, ये प्रकट होने का एक तरीका है। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है जितनों ने उस पर विश्वास किया उन्होंने वो बेटा और बेटी बनने का अधिकार दिया है। ठीक है, तो बाइबल क्या कहता है कि विश्वास करके बोलता हुआ वो एक प्रोसीजर है। विश्वास करने वाले को बपतिस्मा दिया जाता है। तो विश्वास करके बोलते समय दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं यीशु भी प्रभु है, ये हम विश्वास करते हैं। तो उनका विश्वास ऐसा है कि यीशु भी परमेश्वर है, लेकिन बाइबल का वचन कहता है यीशु ही प्रभु है। तो विश्वास करने वाला परमेश्वर के लिए जीने के लिए अपना जीवन जब समर्पण करता है, वो मन फिराव परमेश्वर के लिए मन को फिराता है, यानी कि अपने जीवन प्रभु के लिए समर्पण करता है। जो जो चीजों उसे परमेश्वर से दूर लेकर जाती थी उन चीजों को वो छोड़ देते हैं। अपनी मन जो प्रभु से दूर चला गया था उस मनों को कैद करके प्रभु के पास लेकर आते हैं। तो ऐसे चीजें जब चलता है वो अपने पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा लेता है। विश्वास करने वालों को बपतिस्मा दिया जाता है, बेटा और बेटी बनते हैं। उसका नाम जीवन का पुस्तक में लिखा जाता है, परिवार का एक हिस्सा होता है। अब ये सब होते समय बाइबल कहता है फिर प्रकट होता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। अभी बाइबल ये भी बताता है आगे क्या होने वाले हैं, ये अभी तक प्रकट नहीं हुआ है। अभी तक प्रकट यही हुआ है कि हम परमेश्वर के संतान है, लेकिन आगे क्या होंगे ये हम कुछ नहीं जानते। लेकिन इतना जानकारी है कि जब प्रभु यीशु मसीह प्रकट होंगे तो हम भी उसके समान होंगे, हम भी उसके समान होंगे, परमेश्वर के समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। फिर बाइबल कहता है जो कोई उस पर यह आशा रखता है। कौन सा आशा? ये आशा कि प्रभु यीशु मसीह जल्दी से जल्दी आने वाला है और वो मुझे अपने साथ लेकर जाएंगे। मेरा शरीर में एक रूपांतर आएगा, मैं इस पृथ्वी से उठा लिया जाऊंगा। परमेश्वर हमें मुलाकात करने मध्य आकाश में आएंगे और मैं उसे वहां पर वो जैसा है वैसा देखूंगा, उससे मुलाकात करूंगा। ये आशा हम सभी विश्वासियों को ये आशा है। इसलिए क्या होता है जब मसीह में कोई गुजर जाता है, जब मसीह में कोई मर जाता है, तो फिर हम जो रोते हैं ऐसे नहीं रोते हैं कि कभी उसको देखने वाले ही नहीं। दुनिया के लोग बोलते हैं अब क्या पता कहाँ देखेंगे, फिर उसकी फोटो को लोग आराधना करते हैं, तस्वीर पर आराधना चलती है, क्योंकि हम उनको आशा नहीं है अगला उसका क्या होने वाला है, उससे मुलाकात करेंगे या नहीं। लेकिन हमें एक आशा है कि हम फिर एक बार उसको देखेंगे, फिर एक बार उससे मुलाकात करेंगे। जब यीशु मसीह मध्य आकाश में आएंगे, तुरही फूंका जाएगा और मसीह में जो मरे हैं वो फिर जी उठेंगे।
और फिर वे लोग भी आकाश में ऊपर ले लिया जाएगा और हम जो जीवित है रूपांतर होंगे और फिर हम मिलकर मसीह को देखेंगे। तो हमारे अंदर एक आशा है, यीशु मसीह का आगमन का आशा। अब एक बात बताना चाहता हूं, ये आगमन का आशा जिसके अंदर है उसके अंदर अपने आप को पवित्र करके तैयारी करने का अनुभव भी होगा। एक उदाहरण के लिए, हम अभी ऐसे कपड़ों में आकर बैठे हैं। ये कपड़ा जो आप पहने हैं खराब है नहीं बोलता हूं, अच्छा ही है। समझ लीजिए हमारे देश का प्रधानमंत्री इधर आने वाला है करके समझ लो, अगला संडे को बोल दिया। प्रधानमंत्री यहाँ पर आकर विराजमान होते समय यही कपड़े में आएंगे क्या? बताओ ना, हम यही कपड़े में आएंगे? थोड़ा सा सजेंगे, सज धज कर और थोड़ा डिसेंट होगा, कलीसिया में सब तैयारियां करेंगे। यानी कि एक शादी में जाना है तो भी उसके लिए हम एक विशेष तैयारी करते हैं, विशेष तैयारी वहां पर होता है। अभी बात ऐसा है, तो एक एक जगह के लिए तैयारी है। मसीह यीशु को मुलाकात करने की इच्छा जब हमारे अंदर जाग उठती है तो फिर उससे मुलाकात करने के लिए एक तैयारी है, वो है पवित्रता, शुद्धता। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। पवित्रता, कैसा पवित्रता? जैसा वो पवित्र है वैसा हम अपने आप को पवित्र करते हैं। प्रभु को स्तुति हो। ऐसा आशा मसीह यीशु का आगमन का आशा यदि आपके अंदर है तो आप उस कारण अपने आप को पवित्र करेंगे, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर विश्वास योग्य है, और परमेश्वर विश्वास योग्य है तो जो जो पवित्र होना चाहते हैं उसे परमेश्वर शुद्ध करके पवित्र करते हैं। अब परमेश्वर पवित्र करने के लिए तैयार होते समय हमारे हिस्सा, हमारी तरफ से एक ही भाग होना है कि हे परमेश्वर, हम भी अपने आप को समर्पित करते हैं ताकि आप हमें पवित्र करें। जब बाइबल कहता है परमेश्वर पवित्र है तो हमें एक बात को समझना चाहिए, अगर हमें पवित्र बनना है तो हमें भी अलग अलग क्षेत्रों में अपने आप को पवित्र बनाना चाहिए। परमेश्वर हमें कैसे पवित्र करते हैं? परमेश्वर हमें कैसे शुद्ध करते हैं? प्रभु शुद्ध करने के लिए अलग अलग माध्यम है। परमेश्वर हमें शुद्ध करने के लिए उसके लहू से हमें शुद्ध करते हैं। प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सारे पापों से हमें शुद्ध करने के लिए यीशु मसीह का लहू है। इसलिए जब भी हम गुनाह करते हैं, पाप करते हैं, जब भी हम गलत करते हैं, गलती से परमेश्वर की आज्ञा तोड़ देते हैं, तो हम परमेश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर, हमारे पापों को तेरे लहू से शुद्ध कर, तेरे लहू से मुझे शुद्ध कर। हमारी अपवित्रता को हटाने परमेश्वर के पास हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमें तेरे लहू से शुद्ध करे। बाइबल का वचन के अनुसार यीशु मसीह हमें शुद्ध करने के लिए अपने वचनों के द्वारा शुद्ध करते हैं। परमेश्वर का वचन के द्वारा एक व्यक्ति शुद्ध होता है। बाइबल का वचन, परमेश्वर का वचन एक जल की तरह है। वो एक इंसान को शुद्ध करने के लिए सामर्थी है। हमारे सारी गुनाहों को परमेश्वर का वचन जैसा हम जल लेकर अपने आप को शुद्ध करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उस वचनों का इस्तेमाल कर कर अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं। परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा हमें शुद्ध करते हैं। परमेश्वर का आत्मा हमें शुद्ध करने में तैयारी से है। परमेश्वर अपने अग्नि से हमें शुद्ध करते हैं। बाइबल कहता है वो अग्नि जलाकर जो जो चीज नहीं चाहिए उसे राख कर देती है। शुद्धता का प्रोसीजर अग्नि के द्वारा होता है। और उतना ही नहीं, पांचवा,
जब एक इंसान अपने जीवन को अलगपन का जीवन जीता है, सेपरेशन, लाइफ ऑफ सेपरेशन, तो परमेश्वर का वचन के अनुसार परमेश्वर उसे शुद्ध करते हैं। तो प्रभु एक इंसान को शुद्ध करने के लिए अलग अलग जरिया है, लेकिन सभी शुद्धिकरण के लिए एक चीज की जरूरत है, वो है इंसान अपने आप को समर्पण करना। अगर एक इंसान खुद को परमेश्वर के हवाले कर दे, तो वो परमेश्वर हमारी कौन सी क्षेत्र में शुद्धता नहीं है, उसे शुद्ध करने में सामर्थ्य है। आइए आज हम देखने वाले हैं कि परमेश्वर हमें कौन सी क्षेत्र में शुद्ध करना चाहते हैं। बाइबल में पढ़ते समय में सबसे पहला हमारा छावनी शुद्ध होना है। और कैंप शुड बी प्योर। छावनी प्रभु का वचन में देखते समय में व्यवस्था विवरण 23वां अध्याय उसका 14वां वचन, ड्यूटेरोनॉमी 23 वर्स नंबर 14 लिखा गया है, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बचाने और तेरे शत्रुओं को तुझसे हरवाने का तेरी छावनी के मध्य घूमता रहेगा, इसलिए तेरी छावनी पवित्र रहनी चाहिए। ऐसा न हो कि वह तेरे मध्य में कोई अशुद्ध वस्तु देखकर तुझसे फिर जाए। प्रभु का वचन कहता है हमारा छावनी पवित्र रहनी चाहिए। प्रभु को स्तुति हो। ये छावनी बोलता हुआ शब्द के लिए आत्मिक अर्थ भी है। ये छावनी आत्मिक अर्थ में क्या है? नंबर 1, छावनी आत्मिक अर्थ में हमारा जीवन है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा जीवन है। परमेश्वर का वचन को पढ़ेंगे तो प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय उसका 3वां वचन, द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 21 वर्स नंबर 3। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना कि देख परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है, वो उनके साथ डेरा करे और वे उनके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। तो बाइबल का वचन के अनुसार परमेश्वर हमारा जीवन एक छावनी के साथ तुलना किया गया है। हमारा जीवन छावनी है। जीवन अगर छावनी है तो इस जीवन में परमेश्वर आना जाना करते हैं। इस जीवन में परमेश्वर का उठना बैठना होता है। हमारी आत्मा, हमारी प्राण, हमारा शरीर, ये तीनों जगह में परमेश्वर आते हैं और जाते रहते हैं। ये वो जगह है जहां परमेश्वर रहते हैं। वो हमारे जीवन में घूमता रहता है। परमेश्वर आत्मा है और वो अदृश्य रीति से इंसान के जीवन में रहते हैं। परमेश्वर कभी बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। वो हमेशा एक सा रहने वाला परमेश्वर है। तो परमेश्वर हमारे जीवन में आना जाना क्यों करते हैं? बहुत ख्याल से सुनना, ये वचन का कुछ गुप्त बातों बताता हूं। परमेश्वर एक इंसान के जीवन में आना जाना क्यों करते हैं? जीवन एक डेरा के समान, एक छावनी के समान है। क्यों आना जाना करते हैं? जीवन एक छावनी के समान है। इसमें प्रभु आना जाना करने का एक ही मकसद है, ताकि वो हमें बचा सके। परमेश्वर हमारी छावनी में आने का मकसद ये की है कि वो तुम्हें बचाने आता है। हमारे छावनी में आने का एक ही मकसद है, जो शत्रु तुझ पर चढ़ावा किया है, हमारे ही द्वारा उसे हरवाने के लिए हमारे छावनी में आते हैं। प्यारे परमेश्वर के लोगों, इसी कारण प्रभु हमारे जीवन में घूमते फिरते रहते हैं।
तो परमेश्वर अगर इस छावनी में घूमते फिरते हैं तो हमारे पक्ष में एक ही उसका उत्तर होना चाहिए। हम अशुद्ध चीजों को हमारे छावनी के अंदर प्रवेश करने से रोक देना है। हालेलुया, हालेलुया। अब बात ऐसा है, परमेश्वर का वचन हमने व्यवस्था विवरण में पढ़े थे ना, कि तेरा छावनी पवित्र रहनी चाहिए। उसमें अगर कोई भी अशुद्ध वस्तु पाया जाए तो परमेश्वर उस छावनी में आएंगे, देखेंगे अशुद्धता को और फिर कर लौट जाएंगे। यानी कि परमेश्वर का आना जाना होने से रुकावट करने वाली एक ही चीज है, वो है अशुद्धता। तो इस छावनी के अंदर ऐसी कौन सी अशुद्ध नहीं होना है, छावनी के अंदर क्या नहीं होना है, इसका लिस्ट बाइबल के अंदर दिया गया है। उसको थोड़ा सा हम ध्यान करने वाले हैं। गिनतियों का पुस्तक 5वां अध्याय उसका 2वां वचन, छावनी में अशुद्ध चीज क्या नहीं होना है। याद रखना, छावनी एक जीवन है, ये जीवन में अशुद्ध चीज नहीं होना चाहिए। तो अशुद्ध चीज क्या है? इजरायलियों को आज्ञा दे कि वे सब कोड़ियों को और जितनों के प्रमेह हो और जितने लोथ के कारण अशुद्ध हो, उन सबों को छावनी से निकाल दे। गिनतियों 5:2 में लिखा गया। तो फिर ये छावनी में हो गया, मैं पढ़ लिया। इस्राएलियों को आज्ञा दे ओके, कि वे सब कोड़ियों को और जितनों के प्रेम हो और जितने लोथ के कारण अशुद्ध हो गए हैं, उन सबों को छावनी से निकाल दे, ऐसों को चाहे पुरुष हो बस चाहे बस बस स्त्री। बस। तो बात ऐसा है, छावनी के अंदर क्या अशुद्ध चीज नहीं होना है। नंबर 1, उसमें कोड़ नहीं रहना है। बाइबल कहता है कोड़ियों को छावनी से निकाल दो बाहर। इसमें इस वचन में 3 लिस्ट में 3 दिया गया है, एक कोड़ी और एक प्रमेह और तीसरा लोथ के कारण अशुद्ध हुए लोग। लोथ यानी के मुर्दों को छूकर अशुद्ध हो गए वे लोग। अब इन तीनों को भी आत्मिक तौर से हम जांचने वाले हैं। कोड नंबर 1, ये कोड बोलता हुआ चीज क्या है? आत्मिक तौर से यदि हम देखें, कोड पाप को दर्शाता है। कोड पाप को दर्शाता है। पाप में अलग अलग किस्म का पाप है। एक है, प्रभु को स्तुति हो, डिठाई का पाप, जहां पर इंसान किसी को डरता नहीं। इंसान को भी नहीं डरता है, इंसान परमेश्वर को भी नहीं डरता है। डिठाई का पाप बिंदास करते हैं। दूसरा है रहस्य पाप, यहाँ किसी का डर आता है इसलिए रहस्य में कर रहा है, ये देख लेगा, वो देख लेगा, इसने देखा क्या, उसने देखा क्या, और रहस्य में पाप करता है। तो बाइबल कहता है जो इंसान अपने पापों को छुपाता है वो कभी अपने जीवन में उन्नति नहीं पाएगा। The one who hides his sin shall not prosper। यानी कि उन्नति उसके लिए नहीं है जो पाप को छुपाता है। एक इंसान अगर छावनी बोलता हुआ जीवन जीता है, छावनी के अंदर प्रभु का आना जाना होना है, तो कोड बोलता हुआ पाप उसके अंदर नहीं रहना है। एक हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया। देखने वाला कौन है? परमेश्वर है। भले आपका पाप दिखाई दे या आपका पाप ना दिखाई दे, तो खुदा के नजरों में वो भले इंसान के नजर में नहीं दिखा, लेकिन खुदा के नजर में दिखेगा ही। तो हमें हर समय प्रभु का भय में जीना है। प्रभु का भय एक इंसान के जीवन में आनंद और शांति को लेकर आता है। गिनतियों का पुस्तक 12वां अध्याय 10वां वचन में एक उदाहरण को दिया है कि एक स्त्री को कोढ़ आया करके बाइबल कहता है, लिखा गया है, तब वह बादल तंबू के ऊपर से उड़ गया और मरियम कोढ़ से हिम के समान श्वेत हो गई।
और हारून ने मरियम की ओर दृष्टि की और देखा कि वो कोढ़ीन हो गई है। यहाँ पर क्या हुआ है, मरियम कोढ़ीन हो गया हुआ हम बाइबल में पढ़ते हैं। कोढ़ीन होने के कारण उसे उस छावनी के अंदर से 7 दिन के लिए बाहर निकाल दिया गया। ये कौन है मरियम? ये मूसा की बहन है, मूसा की बहन है। इजरायलियों के बीच में एक भविष्यवक्तिन है। ये लोगों के बीच में एक माननीय आदरणीय व्यक्ति है। लोग इनके द्वारा प्रभु की आवाज सुनते थे। परमेश्वर का आवाज नहीं तो संदेश इनके द्वारा सुना जाता था। लेकिन ये बहन कोढ़ीन हो गई। तो बात ऐसा है कि ये कोढ़ीन हो गई तो इसने क्या पाप किया? ऐसा कौन सी पाप इसने किया था? परमेश्वर का वचन कहता है ये मूसा के विरुद्ध बोली। एक हालेलुया बोलेंगे। अब ये मूसा के विरुद्ध बोलने के कारण इसको मिला हुआ प्रतिफल क्या? कोढ़ीन हो गई। जब भी एक इंसान पाप करता है वो कोढ़ या कोढ़ीन बन जाता है। बहुत ख्याल से सुनना, कोढ़ पाप को दर्शाता है। जब एक इंसान पाप करता है वो पापी बन जाता है। तो एक इंसान के जीवन में परमेश्वर का डर होना जरूरी है। मरियम का पाप यह था कि वो मूसा के विरुद्ध बोली। अब इसका पाप का मूल कारण क्या है? लिखा गया है गिनतियां 12वां अध्याय 1 वचन में लिखा है, मूसा ने तो एक कुशी स्त्री के साथ ब्याह कर लिया। ये सब प्रॉब्लम कहां से हुआ मालूम है क्या? मूसा का शादी से हुआ है। हालेलुया। शादी में मूसा ने किसको शादी किया? एक कुशी स्त्री। कुशी बोलेगा तो इथियोपिया देश की एक स्त्री। अब ये गोरी थी, काली थी, क्योंकि नॉर्मली इथियोपिया में सब काले लोग रहते हैं। ठीक है, हमें रंग रूप से कोई लेन देन नहीं, लेकिन बाइबल में लिखा है कि वो कुशी स्त्री थी। और मरियम और हारून इसकी वो उस ब्याहिता कुशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगा। देख लीजिए, बच्चे भी पैदा हो गया, लेकिन अब यहाँ पर एक विषय चल रहा है, इसने कैसा उसको शादी की। तो एक बात याद रखना, शादी तो हो गया, लेकिन मूसा का पोजीशन क्या है? वो परमेश्वर का दास है। हालेलुया। मोसेस इज द सर्वेंट ऑफ गॉड, परमेश्वर का दास है। अब इसने जो उसका निंदा किया है वो ये सोचकर निंदा किया कि मूसा मेरा छोटा भाई, लेकिन उसे ये भी समझना चाहिए था मैं जिस व्यक्ति का निंदा कर रहा हूं वो केवल छोटा भाई ही नहीं है, वो सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर का दास है। तो एक बात याद रखना प्रिय भाई, प्रिय बहन, इस दुनिया में आप और मैं आत्मिक जीवन जीते समय में कोई भी परमेश्वर के दास के विरुद्ध बोलने के अधिकार प्रभु ने हमें नहीं दिया है, क्योंकि पलटा लेने का काम भी परमेश्वर का है, न्याय करने का काम भी, बस दैट्स इट। तो जो भी किसी के विरुद्ध बात करेंगे उधर ही समझ लेना वी आर नॉट द जज, हम न्यायी लोग नहीं हैं। हर इंसान का गलतियों को सुधारने प्रभु आता है। प्रभु को स्तुति हो। प्यारे परमेश्वर के लोगों, अभी बात यह है, एक प्रभु के दास के विरुद्ध में अगर बात करते समय में जो खुदा का काम करने वाला एक फुल टाइम प्रभु का दास होगा तो इतना आसान नहीं है खुदा का सेवकाई में आकर खड़ा रहना। मैं आपको अभी बता रहा हूं एक विषय, प्रभु का सेवकाई में आकर खड़ा रहना इतनी आसान बात नहीं है, क्योंकि एक सेवक अगर सेवकाई में आना है तो अपनी सारी इच्छाओं को चकनाचूर करता है। अब मुझे एक उदाहरण के लिए बताता हूँ। मेरे जीवन में मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट होना था, तो मुझे उसकी पढ़ाई भी चालू थी। तो परमेश्वर मेरी इच्छाओं को देखा, लेकिन मेरी इच्छाओं को उधर ही रोक दिया। मुझसे कहा कि ये पढ़ाई तुम्हें नहीं करना है। तो मेरा पढ़ाई भी डायरेक्टेड परमेश्वर के द्वारा ही हुआ। मेरा डायरेक्शन प्रभु का मेरा पढ़ाई के ऊपर भी आया,
प्रभु बोला ये नहीं पढ़ना है, बस उधर ही बंद हो गया सब। जब परमेश्वर बंद किया तो बाकी का सबका पढ़ाई चालू था, मेरा पढ़ाई बंद था, मेरे लिए ही सब रास्ता बंद हो गया। लेकिन परमेश्वर का इच्छा था कि मैं बाइबल कॉलेज करना है। बाइबल कॉलेज किया तो बाइबल कॉलेज में बहुत आगे आया। मुझे नौकरी करने की इच्छा थी, नौकरी करके बड़े तनख्वाह, लाखों में तनख्वाह लेने की इच्छा थी, लेकिन मेरी इच्छा को चकनाचूर कर दिया और बोला तुम्हें सेवकाई करना है, विश्वास में जीना है। हालेलुया। तो एक सेवक सेवकाई में आता है तो इतनी आसान बात नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि हम हमारे बैंक बैलेंस बनाएंगे फिर सेवकाई में आएंगे। मेरे लिए तो वो चांस भी नहीं मिला। मैं भी वही सोच रहा था, अच्छा बैंक बैलेंस करने का, सेवकाई में आने का, किसी के हाथ का इंतजार नहीं करना है। लेकिन हमें तो वैसा मिला ही नहीं मौका, तो खुदा ने वो मौका को तोड़ दिया। बोला तुम्हें जीना है तो विश्वास में जीना है। तो फिर एक सेवक अगर परमेश्वर का सेवकाई करते हैं तो बहुत सारी चीजों को वो त्याग देते हैं। वो त्याग करके वो सभी कुछ छोड़ के लोगों की सेवकाई के लिए वो अपने आप को समर्पण करता है। जब एक सेवक लोगों की सेवकाई के लिए समर्पण करता है तो फिर सवाल ये आता है, ऐसे इंसान के विरुद्ध में बात करेंगे तो मिलेगा क्या रिटर्न? हालेलुया। आप समझ रहे ना मेरी बात? तो यही है वो बात। प्रभु को स्तुति हो। एक पति और पत्नी एक कलीसिया में पास्टर के विरुद्ध बात करने लगे। अब वो पास्टर का एक मेन, उनके ऊपर का एक पास्टर आया, उनको लेके बिठाया, बोला आपकी चर्च में उस सेवक के विषय में कुछ कंप्लेंट है। वो लोग ने बोला 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 बोला, सब विरुद्ध बोला। बोलने के बाद वो हेड पास्टर जो थे वो इनकी बातें सुनी। सुनने के बाद उनसे पूछा, प्रिय बहन, प्रिय भाई, आपको कितने बच्चे हैं? तो उन्होंने बोला मेरे को 2 लड़के हैं। 2 लड़के हैं, ठीक है। बड़ा लड़का कितना साल का है? बोला 23 साल का है। छोटा लड़का कितना साल का है? बोला 20 साल का है। तो उन्होंने कहा एक काम करो बहन, आप ये दोनों बच्चों से एक बच्चा सेवकाई के लिए दे दो। वो बहन ने बोला ना ना, हम नहीं देंगे हमारे बच्चे को सेवकाई में। सेवकाई में कितनी तकलीफ है आपको पता है क्या? कितना आपका सहन करना पड़ता है। ये लोग अभी तो पढ़ाई भी बराबर नहीं किए हैं, इनका कमाने का कोई ठिकाना नहीं, इनके पास कोई बैंक बैलेंस नहीं। तब सेवक ने बोला आप अपने बच्चों को सेवकाई में छोड़ने इतना सोचते हैं, लेकिन सेवकाई में जो व्यक्ति खड़ा है, प्रभु जैसा बोला वैसा सुन के आगे पीछे सोचते भी ना आ गया, तो उनके विरुद्ध में क्यों बात कर रहे हो? एक हालेलुया बोलेंगे? बहुत ख्याल से सुनो। परमेश्वर को स्तुति हो। एक परमेश्वर का सेवक परमेश्वर की सेवकाई के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए वो अपने आप को त्याग देता है, क्रूस को उठाता है, और ये हमारी सेवकाई के लिए, हमारी सेवा करने के लिए उपलब्ध होते हैं। तो हम उनके विरुद्ध में ना बोलना हमारे लिए अच्छा है। अगर ऐसे हम बोलेंगे तो एक कोड हमारे ऊपर आकर लग जाएगी। प्रभु को स्तुति हो। बाइबल का वचन हमें सिखाता है कि छावनी के अंदर कोड नहीं रहना है, यानी कि परमेश्वर के बच्चों के विरुद्ध में बात करने का अनुभव इस छावनी बोलता हुआ जीवन में नहीं होना चाहिए। हालेलुया। प्रभु को स्तुति हो। प्यारे परमेश्वर के लोगों, एक बात को समझना है कि मूसा परमेश्वर का दास था। जब मरियम मूसा के विरुद्ध में बात किया, वो समझना चाहिए था कि मैं एक प्रभु के दास के विरुद्ध में बात करता हूं। लेकिन बाइबल क्या कहता है? परमेश्वर जब इसकी बातों को सुना, क्रोधित हो गए, गुस्सा हो गए, और परमेश्वर मरियम के ऊपर गुस्सा हो गए। हो सकता है कि कुशी स्त्री को मूसा ने शादी किया, हो सकता है वो एक पाप था, लेकिन उस पाप को पूछताछ करने के लिए मरियम को कोई अधिकार नहीं था। अधिकार केवल परमेश्वर को ही था।
यहाँ पर ये लोग उसके विरुद्ध में बात करते हैं। गिनतियों का पुस्तक 12वां अध्याय 8वां वचन के अनुसार परमेश्वर मरियम से सवाल पूछ रहे हैं। उससे मैं गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ, और वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। इसलिए तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे? देखा ना, परमेश्वर पूछ रहे हैं और परमेश्वर फर्क बता रहे हैं। मैं तुमसे भी बात करता हूँ, मूसा से भी बात करता हूँ, लेकिन मूसा से बात करते समय आमने सामने बात करता हूँ, प्रत्यक्ष। लेकिन तुमसे बात करते समय सपने में बात करता हूँ, तुमसे बात करते समय दर्शनों से बात करता हूँ। तो तुम में उसमें फर्क है। तो तुम उसके साथ बात करने में, उसके विरुद्ध में बात करने या उसकी निंदा करने में तुम्हें डर लगना चाहिए था। प्यारे परमेश्वर के लोगों, एक बात को समझना है, मूसा एक कुशी स्त्री से ब्याह किया तो भी परमेश्वर जब मूसा के विषय में बात करते हैं, ये मेरा दास है बोलते हैं। She was a servant of God। प्रभु को स्तुति हो। तो बाइबल कहता है परमेश्वर मरियम के विरुद्ध में गुस्सा हो गए। वही गिनतियों 12वां अध्याय 9वां वचन में लिखा गया है। परमेश्वर मरियम के ऊपर तब यहोवा का कोप उन पर भड़का, हाँ, और वह चला गया। अब देख लीजिए, परमेश्वर का गुस्सा उन पर भड़का। खामखा प्रभु का क्रोध हम पर क्यों लेना है? नहीं लेना भाई। तो हमारा छावनी बोलता हुआ जीवन में ये कोड बोलता हुआ विरोध बात करने का अनुभव नहीं होना चाहिए। एक हालेलुया बोलेंगे। भले वो लोग का गलतियां दिखे, भले उनकी कुछ भी दिखाई दे, हम न्याय करने वाला कौन है? हम उनके विरुद्ध में बोलने वाले कौन हैं? हमारे जीवन को देखना है कि हम वैसे गलतियां, शायद मैं वैसा गलती नहीं करता हूं इसलिए मैं बोलूंगा, तो आप दूसरे गलती तो करते होंगे, मत बोलिएगा, क्योंकि न्याय करने वाला परमेश्वर है, उसका अधिकार हमें दिया नहीं। तो कोड पाप का एक प्रतिफल है। जब इंसान उसको पाप करता है तो उसका प्रतिफल उसको मिलता है। और एक उदाहरण देना चाहता हूं, नामान कोड़ी का विषय। नामान कोड़ी के बारे में लिखा गया है दूसरा राजाओं का पुस्तक 5वां अध्याय 27वां वचन। यहां पर लिखा गया है, इस कारण नामान का कोड़ तुझ पर और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। तब वह हिमसा श्वेत कोड़ी होकर उसके सामने से चला गया। देख लो, एक व्यक्ति अपने देश छोड़कर उसके देश में वो रहते समय, नामान एक बड़ा अच्छा सेनापति है, अच्छा योद्धा है, नामचीन इंसान, प्रतिष्ठित व्यक्ति, लेकिन एक बीमार ने उसको खराब कर दिया। अब ये बीमार इंसान एक छोटी सी लड़की की बात सुनकर इजराइल के अंदर आ रहा है। कैसा आ रहा है मालूम है क्या? अपना देश छोड़ के इस देश में कैसा आ रहे हो? उसमें उस समय क्या जहाज था? हवाई जहाज में नहीं है। तो ये अपने रथ के ऊपर आ रहा है, इसके पास घोड़ों का रथ है, तो जानवर की सहारा यात्रा करके आ रहे हैं। हमको एक 6-7 घंटा बैठने के लिए कितना तकलीफ होगा? प्लेन में बैठो या बस में बैठो, हालत वही होगा जो प्लेन में भी बैठेगा या बस में बैठेगा। इतना है कि प्लेन में बैठने वाला हवा में उड़ रहा है, बस में बैठने वाला जमीन में चल रहा है। बैठने का तो है ही। तो सोचो, ये इंसान अगर किसी जानवर के ऊपर आ रहा है तो इसका क्या, वो थोड़ी लेट के आएगा। तो ये बड़ी दूर से आ रहा है, तो बड़ी दूर से प्रभु का दास को मुलाकात करने आ रहा है। बहुत सारी जगह से, राजाओं से परमिशन लेकर आपके देश में मुझे प्रार्थना के लिए आना है। उस समय का पासपोर्ट वैसे ही था, परमिशन मिला, आ सकता है। राजा ने भी बोला प्रार्थना करने के लिए आ रहा है तो आ जाओ। तो ये आ गया। इतने लंबे से आने के बाद वो परमेश्वर के दास के घर पर आया और दास उसको देखने के लिए भी नहीं आया। बुरा लगा उसको, इतना दूर से। अभी समझो मुंबई से मैं आ रहा हूँ, पास्टर सिद्धू के घर पे हूँ
और पास्टर सिद्धू मुझे नीचे का रूम दे रहे हैं और ऊपर जाके वो सोए, बोला मेरे को मिलने का नहीं है, कैसा रहेगा? ये हाल हो गया। एक उदाहरण दिया मैं। तो ये हाल वो प्रभु का दास को मुलाकात करने आया नामान के जीवन में हुआ। नामान बोल रहे इतने लंबे से आया हूं, ये इंसान मुझे देखने भी नहीं आता है। अब बात ऐसा है, गेहाजी नौकर था, वो नौकर से कहता है उसको जाके बोल यरदन नदी में जाके डुबकी मार रहे। अब ये नौकर आके उसको बता रहे, नौकर उसको बताते समय ये सब सुना। यरदन नदी का हाल क्या है इसको पता था। आते समय यरदन नदी की हाल देखा कि सबसे गंदा नदी वही था। सारे दुनिया की गंदगी यरदन नदी से गुजर रहे। लेकिन बात क्या है, प्रभु का दास ने बता दिया, परमेश्वर बताया है, और परमेश्वर अगर बताया तो आज्ञाकारी होना जरूरी है। तो ये प्रभु का दास जब ये बात गेहाजी को कहा तो गेहाजी बोल रहा है भाई उधर जाओ। तो उसने बोला ये नदी अच्छा है, वो नदी अच्छा है। अरे प्रभु जो बोलता है वैसा कर। तो ये गया, उस जगह में जाकर यरदन में डूबते समय में बड़ी मुश्किल से उसने डुबकी मारा। लेकिन जब उसने डूबा और बाहर आया, देखा उसका कोट चला गया। हालेलुया। बाइबल का वचन कहता है ना कि इंसान बलिदान देता है, उसे भी बेहतर है आज्ञा मानना। आज बहुत लोग बलिदान देने के पीछे, लेकिन आज्ञा मानने के पीछे नहीं है। कितना चाहिए परमेश्वर के लिए देने को तैयार है, लेकिन आज्ञा मानने के लिए पीछे हटते हैं। सुन लीजिए, अब ये आते ही बहुत खुश हो गया, कपड़े अपने पहन लिए और प्रभु का दास को मुलाकात करने आया। मुलाकात करने आते समय उसने प्रभु का दास के लिए सोना लेकर आया था और बहुमूल्य वस्त्र लेकर आया। ये सब प्रभु के दास को जब देने के लिए था, तो बगल में खड़ा है गेहाजी, प्रभु के दास का नौकर। तो गेहाजी खड़ा है, वो देख रहे हैं। परमेश्वर के दास ने कहा ये तुम्हारा सोना चांदी जो है वो तुम्हारे पास लेके जाओ, हमको नहीं चाहिए। हालेलुया। नहीं चाहिए बोला। तो थोड़ी देर ये नौकर सोचने लगा, इतना बहुमूल्य चांदी सोना, इतना बहुमूल्य चीज, प्रभु का दास इसको इनकार कर रहा है, ये कैसा दास? तो वो चला गया, नामान चला गया। अभी बात ऐसा है, जैसा नामान चला गया तो ये गेहाजी थोड़ी देर खड़ा हुआ और देखा कि एलिया अपने रूम पे बैठा हुआ है, ऊपर की छत में बैठा है। ये सीधा भागा और भागकर नामान को रुकाकर बोला मेरा मालिक ने आपने जो जो भेंट दिया था वो मांगा है। हालेलुया। अब यहाँ पर गड़बड़ क्या हुआ, गेहाजी के अंदर लालच आई थी। लालच बहुत बुरा है, लालच बहुत बुरा है। कभी भी लालची इंसान स्वर्ग राज में नहीं जाएगा। प्रभु का वचन कहता है तो लालच नहीं करना। 10 आज्ञा में एक है, लालच नहीं करना। दूसरे की जमीन पर लालच नहीं करना है। दूसरे के पति हो पत्नी हो उस पर लालच नहीं करना। दूसरे के वस्तुओं पर लालच मत कीजिएगा। लालच बहुत बुरी चीज है। ये जीवन में बराबर सीख लो। हमारी जीवन में कोई लालच नहीं होना चाहिए। प्रभु को स्तुति हो, इसने लालच किया और लालच के कारण 2 जगह झूठ बोल रहे हैं। सबसे पहला नामान के पास झूठ बोला मालिक ने वो मांगा है। नामान तो देने के लिए लाया था, वो बड़ा खुशी से दे दिया, मालिक के नाम से ले लिया इसने। अब लेके उसने रखा, अपने घर पर जाकर रख दिया। घर पर जाकर रखकर दौड़कर मालिक के रूम पर आकर बैठ गया। तो एलिया ने उसको बुलाया। एलिशा ने उसको बुलाकर पूछा, अरे गेहाजी तू किधर था? अब वो दूसरा झूठ बोल रहा है एलिशा के पास, भाई तो यहाँ ही था। हालेलुया। एक नामान को झूठ बोला, दूसरा एलिशा को झूठ बोला। एलिशा बोल रहा है तू गेहाजी के पास जब गया था मेरी आत्मा तेरे साथ ही था। फिनिश, उधर ही खेल खत्म। और फिर उसने क्या कहा वही बहुत इंपॉर्टेंट है। उसने बोला कि नामान का जो कोड है, आप देख लीजिए, जब इन्होंने 7 बार डुबकी मारने बोला, नामान का कोड नामान को छोड़कर खड़ा है। यानी कि कोड भी एक व्यक्ति है।
हालेलुया। बहुत ख्याल से सुनो, कोड भी क्या है? एक व्यक्ति है। कोड भी एक व्यक्ति है, क्योंकि बहुत सारी मेरे कलीसिया के अंदर ही, मुंबई की कलीसिया के अंदर ही एक व्यक्ति का दुष्ट आत्मा निकालते समय वो अचानक उसकी उंगली ऐसा किया, ऐसे कर ऐसे 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 रगड़ रहा था। मैं बोला तू कौन है? बोलता मैं कोड हूं। मुझे समझ में आया कि कोड एक व्यक्ति है। अब ये कोड उससे निकलकर खड़ा है, किसके पास जाऊं? किसके पास जाऊं? तो ये शिकारी बन गया, शिकार हो गया ये। अब बात है, प्रभु का दास बोला नामान का जो कोड है वो तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। आप देख लीजिए सजा कितना है। इंसान का लालच, इंसान झूठ बोला और वो कोड उसके अंदर आ गया। तो यहाँ पर कोड क्या चीज को दर्शाता है? पाप तो है, पाप का कैटेगरी अलग हो गई। लालच, झूठ बोलना, विरोध बोलना, ये सब कोड का कैटेगरी में आता है। एक जीवन अगर छावनी है तो उसमें झूठ नहीं होना है, उसमें लालच नहीं होना है, उसमें विरुद्ध बोलने का आदत नहीं होना है। ये सब कोड को दर्शाता है। हमारे जीवन में ऐसा है क्या? हमें टाइम पास नहीं होता है तो किसी के विरुद्ध हम बात करते हैं क्या? क्या हम लालच करते हैं? क्या हम कभी झूठ बोलते हैं? ये सब प्रभु का जीवन में आना जाने का रास्ता रोकने वाली चीज है। आप कितने प्रभु को रुकाएंगे? क्योंकि परमेश्वर छावनी के अंदर आना जाना करना चाहते हैं। किस लिए? आपको बचाने के लिए। आपके विरुद्ध में जो शत्रु खड़ा है वो शत्रु को आपसे ही हरवाना चाहते हो, इसीलिए तो उसका छावनी में आना जाना होता है। हे प्रिय भाइयों, हे प्रिय बहनों, जरा अपने आप को परख कर देखना, हमारा जीवन कैसा है? क्या ये कोड हमारे जीवन में है? अगला, ये जीवन में, ये छावनी में कोड नहीं रहना है। वो कोड रहेगा तो प्रभु का आना जाना बंद हो जाएगा। कोड को छावनी से बाहर निकाल दो। अब दूसरा बात, ये छावनी के अंदर क्या नहीं रहना है? प्रमेह। कोई भी शरीर के अंदर से बहने वाली कोई भी चीज क्यों ना हो, वो बहने वाली अनुभव होगा तो वो अशुद्ध करने वाली चीज है। उस समय स्त्रियां हर महीना में मासिक होती थी, तो परमेश्वर बोलता था जो जो स्त्रियों का मासिक होता है उसे ये छावनी से बाहर जाना है। ये क्या चीज को बताता है? ये एक अशुद्धता को बताता है। हालेलुया बोलेंगे? हालेलुया। क्या चीज को बताता है? अशुद्धता को बताता है। हमारे जीवन में अशुद्ध करने वाली अनुभव नहीं होना है। प्रभु का पवित्र नाम का महिमा हो। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है? हम प्रभु के वचन को देखते समय में बाइबल में लिखा गया है, मार्क रचित सुसमाचार 7वां अध्याय 21, 22 और 23वां वचन। मार्क रचित सुसमाचार 7वां अध्याय 21, 22 और 23वां वचन। द बुक ऑफ मार्क चैप्टर 7 वर्स 21, 22, 23। पढ़िए। भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परम स्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता ही निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। हालेलुया। हालेलुया। क्या चीज अशुद्ध कर रहा है? अंदर से जो बाहर आता है वो इंसान को अशुद्ध करता है। अंदर से क्या बाहर आता है? बुरे विचार आते हैं, अंदर से व्यभिचार आता है, अंदर से परस्त्री गमन आता है, अंदर से हत्या आता है, अंदर से नफरत आता है, चोरी आता है, किसी को फंसाने का षड्यंत्र अंदर से आता है, बुरे नजर अंदर से आता है, किसी को निंदा करने की बात अंदर से आता है, घमंड अंदर से आता है, मूर्खता अंदर से आता है। और बाइबल कहता है
ये सब इंसान का अंदर से बाहर आता है। ये चीज इंसान को अशुद्ध करता है। हालेलुया। हालेलुया। ये अशुद्ध बहने वाली चीज है, बहने वाली चीज है। बाइबल कहता है ऐसे अशुद्धता अगर जीवन में है तो परमेश्वर का वचन कहता है कि उस छावनी में परमेश्वर का आना जाना नहीं होगा। हमारे जीवन में है क्या? हमारे मन के अंदर से क्या क्या निकलता है? क्या क्या निकलता है? आज परमेश्वर कहते हैं अपने आप को परखो। बाइबल में प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 4 वचन, उसमें लिखा गया है, हाँ, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 4 वचन लिखा गया है, पर हाँ सरदिस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे क्योंकि वे इस योग्य है। एक हालेलुया बोलेंगे। अब सरदिस नाम की जगह में एक कलीसिया थी। बहुत ख्याल से सुनो, सुबह सुबह नींद आएगा। हालेलुया। इधर मौसम भी थोड़ा ठंडा है। आपको मालूम है क्या, मुंबई में 7 बजे मीटिंग होता है, सुबह 7 बजे। संडे आ गया तो 7 बजे मीटिंग होती है। 7 बजे लोग सब जो काम पर जाने वाले लोग हैं, 9 बजे का ड्यूटी वाले सब 7 बजे आके बैठ जाते हैं, लेकिन कोई सोता नहीं। सोनेगा नहीं, सोनेगा नहीं, सोएगा तो मैं उठाएगा। हालेलुया। हालेलुया। सोनेगा नहीं, मैं लोरी नहीं सुना रहा हूँ, मैं वचन सुना रहा हूँ, इसलिए सोनेगा नहीं। तो प्रभु को स्तुति हो। सुन लीजिए, सरदिस नाम का कलीसिया में कुछ लोग थे, चर्च में भर के लोग थे, वो भरे हुए लोगों में से कुछ लोग थे। बाइबल कहता है उन्होंने अपने वस्त्र को अशुद्ध नहीं किया। कौन सा वस्त्र? आत्मिक वस्त्र। शारीरिक वस्त्र को हम सब अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आए, धोया हुआ कपड़ा ही पहन के आया। कपड़े पहन के आते ऊपर से सेंट भी मार लेते हैं, सुगंधित हो जाए। किसी के बगल में बैठे तो कोई बोलना चाहिए वाह वाह। तो हम लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आते, सुगंधित है। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर बोलते हैं वस्त्र को इन लोग ने संभाले। ये इंसान वस्त्र कब पहनता है? अभी मुझे कुछ बात पता नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है जब यीशु आएगा वो आते समय तो नग्न ना दिखे। हालेलुया। हालेलुया। नंगा नहीं दिखना चाहिए। जब यीशु आएगा आपके वस्त्र में दाग नहीं दिखना चाहिए। यीशु आते समय में 2 चीज नहीं, एक वस्त्र में दाग नहीं दिखना है, दूसरा इंसान नग्न नहीं पाना है। अभी बहुत ख्याल से सुनिए, वस्त्र में दाग और नग्नता। आज मसीह यीशु पर विश्वास नहीं किए हैं या तो अभी तक बपतिस्मा नहीं लिए हैं, आप अभी तक आत्मिक वस्त्र को नहीं पहने। अब आत्मिक वस्त्र को नहीं पहने तो आप अभी भी नग्न हैं। हम जब बपतिस्मा लेते हैं, बाइबल कहता है कि बपतिस्मा के द्वारा आपने मसीह को पहन लिया है। आपको समझ में आ रहा है? हालेलुया। जब बपतिस्मा लेते हैं आप किसको पहनते हैं? मसीह को पहनते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह को पहन लेते हैं, उस पहना हुआ उस वस्त्र के अंदर दाग लगने से बचाना चाहिए। क्या चीज दाग लगाता है? यही अभी एक लिस्ट पढ़ा ना, अंदर से जो जो निकलता है वो इंसान को दाग लगा देता है शरीर में। तो इंसान को अपनी हृदय सारी सुरक्षा से ज्यादा सुरक्षा देके बचाना है हर समय। अगर आप एक बिल्डिंग में रहते हैं, एक सोसाइटी रहता है, बिल्डिंग में रहते हैं तो एक सोसाइटी रहता है। अच्छे अच्छे सोसाइटी में वो लोग वॉचमैन को रखते हैं, सिक्योरिटी गार्ड। वो सिक्योरिटी गार्ड को रखते हैं ताकि उनका बिल्डिंग में कोई चोर ना आ जाए। तो ऊपर से कैमरास को भी रखते हैं, तो बहुत सारी सिक्योरिटी रखते हैं। हमारे बिल्डिंग में चोर नहीं आना है, किसी के घर पर चोरी नहीं होना है। तो ये सब रखने का मकसद यही है, सिक्योरिटी को भी रखने का मकसद यही है कि किधर कोई दुर्घटना ना हो, कोई चोरी चमार ना हो। तो फिर इतना सिक्योरिटी रखते हैं।
तो फिर याद रखना, बाइबल कहता है सभी सिक्योरिटी से ज्यादा अपने मन को सिक्योरिटी में रख, अपने हृदय को सिक्योरिटी में रख। उसमें कैमरा फिट कर दो, उसमें ये फिट करो, दिमाग में रखो, आज मैं जो बात किया कुछ गलत किया क्या, आज मैं सोचा था उसमें कोई गलत था क्या, आज मैं देखा उसमें कोई गलत था क्या, आज मैं सुना उसमें कुछ गलत था क्या, हालेलुया। आज मैं व्यवहार किया उसमें कोई गलत था क्या, मैंने कुछ गलत किया क्या, मेरे हृदय से कोई व्यभिचार आया क्या, मेरे हृदय से कोई चोरी आया क्या, मेरे हृदय से किसी के लिए नफरत आया क्या। बाइबल कहता है किसी से नफरत करते हो, हत्या कर दिया, फिनिश कर दिया आपने। किसी को इच्छा से देख लिया, व्यभिचार कर दिया। नया नियम का नियम बड़ा कड़ा है भैया। पुराना नियम में सोया तो ही व्यभिचार है, इच्छा से देख सकते हैं, छूटता। नया नियम में छूटी नहीं दिए, नया नियम में देख लिया तो ही सो गया। तो सोच लो, पुराना नियम से नया नियम बड़ा सख्त है। तो देखना है, हमने हमारा वस्त्र को अशुद्ध किया है क्या, उसमें कोई दाग लगा है क्या। सरदीस बोलता हुआ उस कलीसिया में एक झुंड ऐसी थी जो अपने वस्त्र का बहुत सोचा करते थे, मेरे आत्मिक वस्त्र में दाग नहीं लगना है, अशुद्ध नहीं होना है। हम चर्च में आने का मकसद क्या है, हम प्रभु की उपस्थिति में वचन सुनने का मकसद क्या है। अगर एक कपड़े पहने तो हम इस कपड़े को आज एक बार पहने तो बाद में जाके धो लेते, उसमें कुछ गंदा लगा होगा, पसीना की बदबू आती होगी, मिट्टी लगा होगा। हम अपने शारीरिक वस्त्र को बहुत संभालते हैं, उसमें दाग लगने से बचाते हैं। गंदा किधर रहेगा वहां बैठते नहीं, पैर दुखा तो भी खड़े रह के खाना खा लेते। तो हम इतना सारा ख्याल अपने शारीरिक वस्त्र के लिए देखते हैं, तो हम आत्मिक वस्त्र को कितना संभालना है। हालेलुया। तो सरदीस में ऐसे लोग थे, बाइबल कहता है ऐसे लोग मसीह यीशु के साथ चलेंगे, श्वेत वस्त्र में चलेंगे, तो कितना पवित्रता को हमें बनाए रखना है। तो जीवन बोलता हुआ छावनी में प्रमेह नहीं होना है, अशुद्धता नहीं होना है। अगर ऐसा होगा, अशुद्धता से हम बचाए रखेंगे, तो परमेश्वर का वचन कहता है आप मसीह के साथ एक दिन चलोगे। मसीह के साथ चलने का अनुभव क्या है? जब हानोक मसीह के साथ चला, परमेश्वर के साथ चला, परमेश्वर उससे इतना खुश हो गया कि अपने साथ में रख दिया, उठा लिया पृथ्वी से। आप प्रभु के साथ चलने का अनुभव में जाएंगे। तो बात ऐसा है, जो भी प्रमेय का समस्या में है वो कभी भी छावनी के अंदर नहीं रह सकता है। छावनी बोलता हुआ जीवन में अशुद्ध करने वाले प्रमेह नहीं होना है। ये प्रमेह अंदर से आता है, अंदर से बाहर निकलता है, व्यभिचार में लेकर जाता है। आज अपने आप को समझ लो, आज अपने आप को जांच लो कि जो अपने आप को अशुद्ध किया है उससे इस छावनी में जगह नहीं है। प्यारे परमेश्वर के लोगों, आज अपने जीवन को परख कर देखे हैं क्या? जरा अपने जीवन को परखो, हमारा जीवन कैसा है। परमेश्वर हमको चलाएगा, हमको संभालेगा। परमेश्वर का वचन में हम देखते समय में प्रभु को स्तुति हो। तो सबसे पहला छावनी जीवन को बताता है। नंबर उसमें से वो जीवन में अशुद्ध करने वाली चीज, ये छावनी को अशुद्ध करने वाली चीज, नंबर 1 कोढ़ है, नंबर 2 प्रमेय है, नंबर 3 लोथ के कारण अशुद्ध होना, मुर्दों के कारण अशुद्ध होना, मुर्दों को छूने से अशुद्ध होना। आज हम सब चीजों का आत्मिक अर्थ देख रहे हैं, बहुत ख्याल से सुनो। कौन मुर्दा है, कौन मरा हुआ है? बाइबल का वचन में इफिसियों का पुस्तक 2वां अध्याय उसका 1वां वचन, द बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 1, बाइबल कहता है, और उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पाप के कारण मरे हुए थे। कौन मरा हुआ है?
जो लगातार अपराध करता है, जो लगातार पाप करता है, वो परमेश्वर के नजर में मर चुका है। शरीर में जिंदा है, लेकिन खुदा के नजर में क्या है? मुर्दा है, वो मर गया। क्या होता है मालूम है क्या? एक परमेश्वर की उपस्थिति में जो व्यक्ति अपराध करता है, जो व्यक्ति पाप करता है, वो हर समय अपनी अपराध और अपनी पापों को छुपाने के लिए बाइबल का वचन निकलकर उसका सपोर्ट में कुछ ना कुछ बता देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अरे हालेलुया तो बोलिए ना। हाँ। सुन लो, बात ऐसा है, जो इंसान लगातार पाप में रहता है, जो इंसान लगातार अपराध करता है, उसको आप समझाने जाएंगे, वो आपको समझाएगा। वो आपको बोलेगा, ब्रदर आप क्या समझते हैं, मैं जो कर रहा हूं गलत है? बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल गलत नहीं। देखिए, ये वचन के हिसाब से मैं सही हूं। उसके लिए एक वचन लेके रखा रहेगा। तो एक इंसान ऐसे लोगों से संपर्क में रहेगा या सहभागिता में रहेगा, वो भी उसका जैसा बनेगा। आप समझ रहे हैं ना बात? वो भी क्या होगा? वैसा ही बन जाएगा। तो परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है, एक समय था जब हम अपराध और पाप में मरे हुए थे। हम भी अपने गलतियों को सही करके बोलते थे। हम भी ऐसे ही सिद्धांत पर चलते थे जहां पर हम बोलते थे मुझे ये सही लग रहा है इसलिए मैं करूंगा। अब बात ऐसा है कि इन सिद्धांतों को हम अपनाकर चलते हैं, इन सिद्धांतों को हम अपनाकर चलते हैं और उसके लिए कुछ वचन को भी रख के कोट करते हैं। लेकिन प्रभु का नजर में वो व्यक्ति मरा हुआ है, वो अपराध कर रहा है, वो पाप कर रहा है। हालेलुया। तो आपको परमेश्वर कहते हैं ऐसे लोगों से अलग हो जाओ, ऐसे लोगों के साथ संगति में मत रहो, ऐसे लोगों से अलग हो जाओ। अगर ऐसे लोगों के साथ एक इंसान का सहभागिता आ गया, आप, बाइबल कहता है, लोथ के कारण खुद को अशुद्ध कर दिए हैं। मरे हुए लोगों के कारण अपने आप को अशुद्ध कर रहे हैं। क्यों मालूम है क्या? आप प्रभु के सिद्धांतों से ही आगे बढ़े थे, लेकिन उससे सहभागिता करते करते आपको लग रहा है अभी उसके सिद्धांत सही लग रहे हैं। तो परमेश्वर कहते हैं आप अपने आप को उसके कारण अशुद्ध कर रहे हैं। तो क्यों ऐसे चीजों में अब शामिल होना है? इसलिए हम हमेशा कहते हैं प्रभु के बच्चों का मित्र कौन है? हु इज योर फ्रेंड? आप किसके साथ सहभागी में हैं? आप किस व्यक्ति के साथ सहभागी में हैं? अभी अभी एक जवान लड़की, उसने बपतिस्मा लेकर 1 साल भी नहीं हुआ, लेकिन बात ऐसा हो गया कि अचानक उसका प्रेम किसी लड़के के साथ हुआ जो मसीह को जानता ही नहीं, जो मसीह को जानता ही नहीं। तो फिर बात ऐसा है कि दोनों के घर पर शादी की बात चल रही है। लड़का लड़की को शादी करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन बात खुलासा हो गया। लड़की के पिताजी जान लिया कि लड़की कहीं ना कहीं तो भी अपना प्रेम का चक्कर चला रही। पिताजी ने आकर मुझे बताया, पास्टर जी क्या करें? मैं बोला कोई बात नहीं, आप डरो। तो उस बेटी को जाकर समझाया। प्रभु को नहीं जानता है वो व्यक्ति उसका परमेश्वर अलग है। आपने प्रभु के लिए बपतिस्मा लेते समय में एक वादा किया था, क्योंकि मैं बपतिस्मा किसी जवान को देता हूं तो मैं उनसे क्लियर करता हूं, तो शादी करेगा तो सिर्फ प्रभु के बच्चों की शादी करेगा। मेरा एकदम क्लियर रहता है। वो उधर शब्द देता है, फ्री में डुबाता हूं, नहीं तो मुझे कोई डुबाने का शौक नहीं। अगर वो कहे कि नहीं मेरा किधर चक्कर चल रहा है, मैं अविश्वासी कोई शादी करेगा, तो अभी से पानी से निकल जा बाहर। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर को ऐसे कॉम्प्रोमाइज करने वाले लोग नहीं चाहिए। आप विश्वासी है तो विश्वासी के साथ आपका जुटना जरूरी है, क्योंकि एक अंधकार और एक प्रकाश दोनों भी एक नहीं होता है। हालेलुया। तो बात ऐसी हो गई, लड़की बोला नहीं, उसके सिद्धांत हमको चल जाएगा, उसका परमेश्वर मेरा परमेश्वर हो जाएगा। शौक हो गया मैं। देख लीजिए, जब एक व्यक्ति मृतक से संपर्क में आता है
वो अशुद्ध होना ही है। हालेलुया। अशुद्ध होना ही है। मुझे सुन लो परमेश्वर के लोगों, जवान भाइयों बहनों, सुन लो। आपकी जिंदगी किसी ने देखा नहीं, आप किससे संपर्क में हम नहीं जानते, आप किसके साथ आपका अगर जुट रहे हो हम नहीं जानते। लेकिन एक बात को याद रखना कि जब भी आप किसी के साथ जुटना शुरू होते हो तो फिर वहां प्रकाश है या अंधकार है, ये सबसे पहला जांच लो। अगर वो अंधकार है तो अंधकार आपके अंदर आएगी। प्रकाश जहां अंधकार है, प्रकाश उधर रहेगा ही नहीं, परमेश्वर हट जाएंगे। क्यों? छावनी बोलता हुआ जीवन में परमेश्वर को कॉम्प्रोमाइज नहीं चलता है, वहां पर अशुद्धता नहीं चलता है, वहां पर कोड नहीं चलता है, वहां पर प्रमेह नहीं चलता है, वहां पर मृतकों के साथ संगति नहीं चलता है। परमेश्वर सीधा है, सरल है। इस दुनिया में आप प्रभु के लिए जी रहे हैं तो परमेश्वर के सिद्धांत में जीना जरूरी है। एक हालेलुया बोलते हैं। परमेश्वर कहते हैं अगर मैं इस छावनी बोलता हुआ जीवन में आना है तो मैं आने वाली जगह में वहां पर गड़बड़ी नहीं दिखना चाहिए, वहां पर अशुद्धता नहीं दिखना चाहिए। आपका दोस्त कौन है, आपका मित्र कौन है, उसी की आदतें आपके अंदर आएगी, उसी की, क्योंकि आप उसके साथ संगति में हैं। इसलिए प्रभु के बच्चे हैं, यू शुड बी ए सेपरेटेड पर्सन। आपको एक अलगपन का जीवन जीना है। प्रभु के बच्चों के साथ संगति ज्यादा किया करो, जो परमेश्वर के बच्चों के साथ है, जो आपको आत्मिक जीवन में उत्साहित कर सकता है। दानियल देखो अपने आप को कितना संभाला, शद्रक मेशक आबेदनगो को अपने आप को कितना संभाला। दाऊद और योनातान अच्छे मित्र थे, लेकिन दाऊद जब जंगल में था तो योनातान दाऊद को मुलाकात करने जा रहा है। योनातान कौन है? शाऊल का पुत्र है, लेकिन जब दाऊद से मुलाकात करने जा रहा है वो परमेश्वर की बातों को उससे बोलकर उत्साहित किया। हमारा मित्र ऐसा है क्या? परमेश्वर के बारे में जानकारी वाले मित्र आपको परमेश्वर के विषय में बोलकर उत्साहित करेंगे। प्रोत्साहन उसी लोगों से मिलता है, वचन के जरिए मिलता है। इसलिए सहभागिता ऐसे लोगों के साथ ज्यादा रखना हमारे लिए अच्छा है। एक हालेलुया बोलेंगे। आप लोथ के कारण अशुद्ध नहीं होना है। आज अपने जीवन कैसा है? आपका प्रिय मित्र कौन है? Who is your close friend? क्या है आपका स्थिति, क्या है? आप बोलेंगे कुछ नहीं पास्टर, कुछ नहीं, लेकिन एक दिन तो खुलेगा ही। कितना छुपेगा, कितना दिन छुपेगा? राज तो खुलना, डब्बा फूटेगा, एक दिन बाहर आएगा। उस दिन सब लोग बोले हाँ बाप रे ये इधर था क्या? तो वो चीज के लिए जगह मत देना। लोग कितना भी बोले, लेकिन परमेश्वर आपका जीवन बोलता हुआ छावनी में है या नहीं, इसका अनुमान तब उसी से लगाया जाता है। आज अपना जीवन को परख कर देखिए। तो ये छावनी के अंदर प्रभु को स्तुति हो, बाइबल जैसा कहता है कि उसमें कोड नहीं रहना चाहिए, उसमें प्रमेह नहीं रहना चाहिए, उसके अंदर लोथ के कारण अशुद्ध होने वाले अनुभव नहीं रहना है। क्या हमारा जीवन ऐसा है? चौथा क्या है? लेविया व्यवस्था 24वां अध्याय 14 और 23। द बुक ऑफ लेविटिकस चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 23 was चैप्टर नंबर 24 वर्स 14 एंड 23। लेविया व्यवस्था 24वां अध्याय 14 और 23 पढ़िए। 24 वर्सेस 14, 24वां अध्याय 14 और 23 निकाले हैं तो पढ़ सकते हैं। 24वां अध्याय 14वां वचन और 23। तुम लोग उस शाप देने वाले को छावनी से बाहर ले जाओ, और जितनों ने वह निंदा सुनी हो वे सब अपने अपने हाथ उसके सिर पर टेके, तब सारी मंडली के लोग उस पर पथराव करें। हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया। 23वां वचन भी पढ़िए। अतः मूसा ने इस्राएलियों को ये समझाया,
तब उन्होंने उस शाप देने वाले को छावनी से बाहर ले जाकर उस पर पथराव किया और इस्राएलियों ने वैसा ही किया जैसा यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। हालेलुया। हालेलुया। नंबर 4, परमेश्वर का निंदा करने वाला या परमेश्वर को शाप देने वाला छावनी में नहीं रहना है। ये छावनी के अंदर श्राप और निंदा प्रभु को देने वाला नहीं रहना चाहिए, वो अनुभव नहीं रहना है। प्रभु को स्तुति हो। परमेश्वर का वचन कहता है जो परमेश्वर का निंदा करे, जो परमेश्वर को श्राप दे, उसको मार डाला जाए। 11वां वचन में हम देखते समय में वहां पर एक व्यक्ति के बारे में लिखा है। क्या लिखा है? पढ़ी 24:11। हाँ, और वह इस्राएली स्त्री का बेटा यहोवा के नाम की निंदा करके श्राप देने लगा। देखो वहां पर एक इजरायली व्यक्ति है, वो यहोवा को क्या कर रहा था? श्राप दे रहा था और परमेश्वर का निंदा भी किया। इसने 2 चीज किया, परमेश्वर का निंदा भी किया और श्राप भी दी। ओके, अभी बात ऐसा है, परमेश्वर ने कहा इसको छावनी के बाहर लेके जाओ। इसको क्या करना है? छावनी के बाहर। अभी बहुत ख्याल से सुनो प्रिय भाई और प्रिय बहन, किसी भी परिस्थिति में परमेश्वर को निंदा मत कीजिए। ऐसे अलग अलग अनुभवों को आप सामना करते रहेंगे, परिस्थितियों का सामना करते रहेंगे। ऐसे परिस्थितियों का सामना करते समय हो सकता है अनएक्सपेक्टेड, उम्मीद नहीं किए, अचानक कोई परिवार में मर भी गए। आपने कुछ लोग जो मरने से पहले परिवार में किसी किसी को सपना आता है, इसलिए मैंने बोला उम्मीद नहीं था, कोई भी सपना नहीं आया, कोई मैसेज ही नहीं आया, फट करके कोई गुजर गया। ऐसा भी एक स्थिति आ सकता है। परमेश्वर से उल्टा सवाल नहीं पूछना, डो नॉट क्वेश्चन गॉड। परमेश्वर का निंदा मत करना। कभी ये मत बोलना इतना प्रार्थना करके क्या मिला हमको, इतना चर्च में जाके क्या मिला हमको, इतना उपवास लेके क्या मिला हमको, ये सब मेरा व्यर्थ हो गया। कभी ये मत बोलना, क्योंकि आपके जीवन में जो भी परिस्थिति आया है, जो भी दुख आया है, जो भी वेदना आया है, उसका 2 कारण है, 3 कारण अर्थात। एक है शत्रु लेकर आता है, दूसरा है हमारी गलतियों से ऐसी कठिनाइयां आई है, और तीसरा है परमेश्वर हमें उन मार्गों में लेकर जाता है। अभी आप वहां पर एक एनालाइज करना है कि हम कौन सी कैटेगरी में आते हैं। मेरी गलतियों के कारण ही ऐसा हो गया। कुछ लोग ऐसे भी बताते हैं अगर मैं ये गलती नहीं किया होता तो ये स्थिति मेरे लिए नहीं आया होता। कुछ ऐसे कहते हैं क्या करे, मैं सब कुछ करता हूं लेकिन शैतान सब उड़ा देता है। लेकिन कुछ लोगों का प्रार्थना उपवास बहुत मजबूत रहता है। रोमर 8:28 कहता है जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उसके जीवन में जो कुछ भी होता है सब भलाई के लिए होता है। तो भलाई उत्पन्न करने के लिए कुछ चीज आया है। लेकिन आप बोलेंगे कहां से भलाई, ये तो पूरा बुरा ही हो गया मेरे साथ, मेरा कुछ अच्छा ही नहीं हो रहा है। डरो मत, परमेश्वर को सवाल मत कीजिए, परमेश्वर का निंदा मत कीजिए, परमेश्वर को निंदा करने के लिए आप कारण मत बनिएगा, परमेश्वर को श्राप मत दीजिए। प्रभु को स्तुति हो। बाइबल के अंदर आपको मालूम है परमेश्वर को श्राप देने के लिए एक व्यक्ति किसी को उकसा रहा था। उसका नाम क्या है? अय्यूब का पत्नी, अय्यूब की पत्नी थी। अब अय्यूब अपने जीवन में बहुत बड़ा एक रईस इंसान है। उसके पूर्वी देश में वो सबसे बड़ा रईस इंसान था, उस जमाने का रईस इंसान। हजारों हजारों भेड़, बकरियां, बैल, ऊंट सब हजारों में गिनती, सैकड़ों में नहीं। तो हजारों को संभालने कितने तो नौकर लोग काम करते थे। मेरे ख्याल से कम 500 से 1000 नौकर हुए होंगे, अंदाजा लगाता हूं, क्योंकि 1000 पेड़ को संभालने का एक आदमी का काम नहीं है। तो इन लोगों को संभालने के लिए कम से कम 500 से 1000 लोग तो हुआ होगा। इतने नौकरों उसके घर पर काम कर रहे हैं।
तो ये सब होते समय अचानक एक दिन एक नौकर घायल होकर आकर कहता है, डकैत लोगों ने आए, सारे भेड़ों को लेकर चले गए। और एक कहता है ऊंट चला गया, बैल चले गए, गधे चले गए, सब चला गया और सब नौकरों को मार भी डाल दी, एक बचा था घायल। तो ये इंफॉर्मेशन आया उसे। उसके बाद फिर एक इंफॉर्मेशन आता है कि आपके बच्चे लोग सब मिलकर खाना खाते थे। अब बच्चों का हिसाब देखेंगे तो 10 बच्चे थे इसको। उनका शादी हुआ, पति और दामाद, तो ये सब मिलाकर 10 बच्चे, तो 10 लोग यानी कि 20 लोग हो गए। अब इसको ही 10 बच्चे, तो उसके बच्चों को अगर 10 बच्चा होगा तो 100 लोग थे, यानी कि 120 लोग एक घर पर, घर गिरा, सबके सब मर गए। सोच कर देखो, ये सारे नुकसान होते समय एक व्यक्ति के सामने पूरा डेड बॉडी आके बैठा है और फिर वो वहां पर बैठकर बोलता है, प्रभु दिया, प्रभु लिया, प्रभु को धन्यवाद। एक मृतक शरीर को देखकर घर का उसका बाप कहता है, बच्चों का बाप कहता है, धन्यवाद प्रभु जी। आज के जमाने में अगर कोई गुजर गया और उसके सामने पति हो या पत्नी हो, धन्यवाद प्रभु करके बोला, तो बैठ के सुनने वाला क्या सोचेगा? लगता है इसी ने मार डाला, बोलेंगे ना। अभी मालूम है क्या, मुर्दा जिस घर पे कोई मर गया है, अगर उस घर पे मुर्दे लोगों को देखने के लिए दोस्त भी जाते हैं, दुश्मन भी जाते हैं, तब तक दुश्मन वो घर पे जाएगा नहीं, लेकिन उस घर जाएगा क्योंकि कोई गुजर गए। लेकिन ये सब जाकर आने वाला, उसके बाद कमेंट आपस में बात करेंगे, तू आया था ना उधर, आया था, उसको देखा क्या? उसको तो रोती भी नहीं थी बेचारी, उधर फिर होता है, वो तो आंसू भी नहीं बहा रहा था, नहीं वो रो रहा था, लेकिन दिल से रोया जैसा लगा नहीं। हर एक आदमी का एक एक डायलॉग रहता है। यहां पर ये स्त्री ने क्या किया, अपने पति का मुंह से निकलता हुआ शब्द को सुना और बोलता है, अभी भी अपने सच्चाई के ऊपर ही खड़े हो, परमेश्वर को श्राप दे दो और तू भी मर जा। हालेलुया, प्रभु को स्तुति हो। आपके जीवन में कोई भी दुख क्यों ना आवे, आपके जीवन में कोई भी सताव क्यों ना आवे, आप परमेश्वर को कभी भी निंदा नहीं करना, आप परमेश्वर को कभी भी श्राप नहीं देना। अय्यूब के जीवन में बहुत बड़ी नुकसान तो हुआ, उसके पत्नी उसे उकसा रही थी करने के लिए, प्रभु के विरुद्ध में बोलने के लिए, प्रभु को श्राप देने, खुद मर जाओ बोलती थी। व्यक्ति अगर प्रभु को श्राप दिया, एक व्यक्ति प्रभु को निंदा किया, तो याद रखना, बाइबल कहता है उसको छावनी से बाहर निकाल देने। हालेलुया, हमारी छावनी बोलता हुआ जीवन में निंदा नहीं होना चाहिए। छावनी बोलता हुआ जीवन में परमेश्वर को श्राप नहीं देना चाहिए। अगर जीवन में वो है तो परमेश्वर आज कहते हैं उसको बाहर निकाल। आपके जीवन में समस्या आया, आपने प्रभु से सवाल पूछा था क्या? आपको जीवन में एक एक प्रॉब्लम आ रहा है और आप प्रार्थना करके देख रहे हैं, जा नहीं रहा है, तो आप प्रभु के पास बैठकर रोकर पूछे क्या कर रहे हैं प्रभु? आप इतना प्रार्थना कर रहे हैं, आपको दिखता नहीं क्या? इतना समस्या में है, आपको समझता नहीं क्या? क्या प्रभु जी आप है क्या? आप प्रेम करता है क्या मुझे? हम कितने बार बोले? छावनी के अंदर नहीं रहना चाहिए। अगर ये सब समस्या आते समय, प्रभु तुझे धन्यवाद, तू जानते बिना नहीं हो रहा है, मेरा जीवन तेरे हाथों में है, मैं जिस दिन समर्पण किया उसी दिन से अपने आप को तेरे हवाला कर दिया। अगर इसमें दुख है, इसमें सुख है, तो मैं तेरे हाथों में हूं, तुझे जानते बिना नहीं होता है। धन्यवाद प्रभु। इसलिए बाइबल कहता है कि हर परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद करो। एक हालेलुया बोलेंगे। बाइबल कहता है अगर श्राप और निंदा करने वाला मिला, उसको छावनी के बाहर लेके जाओ, पत्थर मार के खत्म करो। हालेलुया, परमेश्वर को स्तुति। छावनी में परमेश्वर आना जाना करते हैं, तो ये आना जाना जो प्रभु करते हैं, ये आपको बचाने के लिए करते हैं, आपको छुड़ाने के लिए करते हैं, आपके शत्रु को आपके हवाले करने के लिए करते हैं। तो ये सब समस्या आते समय में इस छावनी के अंदर शत्रु कुछ न कुछ
ऐसे रुकावटों को लाना चाहते हैं जहां पर प्रभु का आना जाना बंद हो जाए। हालेलुया। आज आप कह सकते हैं क्या है, मेरा छावनी शुद्ध है? आप बोल सकते हैं यकीन के साथ, मेरे छावनी में प्रभु का आना जाना हो रहा है? अगर ऐसा नहीं है तो आज खुदा के सामने अपने आप को समर्पण करो। चलिए और एक पॉइंट लेकर मैं समाप्त करना चाहता हूं। गिनतियों का पुस्तक 15वां अध्याय 32 से लेकर 36 तक। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। यहां पर जब इजरायली जंगल में रहते थे, उन दिनों एक मनुष्य विश्राम के दिन लकड़ी बीनता हुआ मिला। क्या हुआ? और जिनको वह लकड़ी बीनता हुआ मिला, वे उसको मूसा और हारून और सारी मंडली के पास ले गए। उन्होंने उसको हवालात में रखा, क्योंकि ऐसे मनुष्य से क्या करना चाहिए वह प्रकट नहीं किया गया था। तब यहोवा ने मूसा से कहा, वह मनुष्य निश्चय मार डाला जाए। सारी मंडली के लोग छावनी के बाहर उस पर पत्थरवा करें। जैसा यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी, उसी के अनुसार सारी मंडली के लोगों ने उसको छावनी से बाहर ले जाकर पत्थरवा किया और वो मर गया। नंबर 5, जो व्यक्ति शब्द का दिन को नहीं मानता, उसको छावनी से बाहर निकाल दिया जाए। हालेलुया। शब्द क्या चीज को नया नियम में दर्शाता है? नया नियम में क्या चीज को दर्शाता है? ये एक विश्राम की जीवन को बताता है। बाइबल में एक जगह शब्द लिखा है, एक जगह विश्राम की दिन को लिखा है। ठीक है, एक इंसान अपनी विश्राम का जीवन को खोना नहीं चाहिए। विश्राम का जीवन को खोकर छावनी में रहना अच्छा नहीं है। वो ख्याल से सुनिए। बाइबल कहता है कि पढ़िए मत्ती का शुभवर्तमान 11वां अध्याय 29वां वचन। द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 11 वर्स नंबर 29, 29वां वचन पढ़ेंगे। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, क्योंकि और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। आमीन। अभी मुझे एक सवाल पूछना है। दीनता और नम्रता में फर्क क्या है? आप लोग ने उसको कैसा समझा? दीनता बिल्कुल ग्राउंड पे होना, और नम्रता? नम्रता अपने हृदय से किसी की भलाई करनी। जो मुंडी नीचे करके बैठे वो लोग भी उत्तर दे सकते हैं। दीनता और नम्रता में फर्क क्या है? देख लीजिए, प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग में थे, बहुत ऊंची लेवल में थे। जब पृथ्वी में आए, अपने आप को शून्य किए, अपने आप को शून्य किए। उसने अपनी पहचान को लोगों तक बताया नहीं। वो कौन सा घर पर जन्म लिया? एक बढ़ाई के घर पर, एक कारपेंटर के घर पर। यानी कि उसने उसकी बढ़ाई को आगे रखा नहीं। नम्रता यानी कि खुद को छोटा करना है। इट्स वेरी सिंपल। कभी कभी हम विश्वासी लोग जब झगड़ा होता है घर के अंदर, आपस में बात करते तो जानता नहीं मैं कौन। आपस में क्या, घर के अंदर का छोड़िए, घर का बाहर भी वही होता है। तो जानता नहीं मेरा पहुंच कहां तक है, मैं कौन है तेरे को समझ में आएगा। कौन है? आप मिट्टी है। हालेलुया। आप कौन है भाई? आप एक मिट्टी है, धूल है। तो हमारे शब्दों पर हम नम्र होना चाहिए। नम्रता। दीनता क्या है? यीशु बोलता है मैं मन का दीन हूं। क्या है? अब देख लीजिए,
बाइबल कहता है मूसा इस पृथ्वी में सबसे नम्र लिखा है, इंग्लिश में ही वॉज वन ऑफ द मीकेस्ट मैन इन ऑल द अर्थ, यानी कि सबसे दीन व्यक्ति, दीनता और कुछ नहीं, शांत गुण का व्यक्ति है। हमारे गुणों में शांतता चाहिए। इसका मतलब यह है कितना भी प्रेशर आए, गुस्सा दिखना नहीं चाहिए। हालेलुया। यीशु बोलता है मुझसे सीख ले, मैं नम्र हूं और मन का मेरे मन के अंदर इतना शांति है, क्योंकि लोगों ने उसको इतना उकसाया कि उसकी शांतता बिगड़ जाए, लोगों को श्राप देवे, स्वर्गदूतों को बुलाए, सबको मार डाल बोले। मूसा को, जब मूसा इजरायलियों को चला रहा था, तकरीबन 7 लाख पुरुष थे, यानी कि बीवियां बच्चे सब मिलाकर 30-40 लाख तो थे। सबके सब लोग हाथ में पत्थर उठाए, बोला मूसा को मार डाल। एक जगह से उन लोग पत्थर उठा के मारने की कोशिश में हैं, और दूसरी जगह से परमेश्वर बोल रहा है सिर्फ एक शब्द बोल, सबको मैं मार दूंगा। अब ये व्यक्ति के अंदर शांतता का गुण था, वो प्रभु को बोलता है मेरा नाम चाहे तो हटा दो, इनको मारो। हमारे अंदर शांतता है क्या? पास्टर जी कंट्रोल चला गया, कितना कंट्रोल करें, कंट्रोल निकल जाता है, फिर मैं बोल देता हूं, फिर मार भी देता हूं। हमारा गुस्सा कंट्रोल में नहीं रहता है, अमन का दिन नहीं। लेकिन जब बाहर लोगों से बात करते हैं तो बहुत नम्र दिखाते हैं, लेकिन कभी कभी समस्या आता है तो हमारी नम्रता भी चला जाता है, हमारा दीनता भी चला जाता है। तो बाइबल कहता है मेरा जुआ अपने ऊपर उठा ले, क्योंकि मैं मन का दीन हूं। और बाइबल कहता है तू विश्राम पाओगे, मुझसे सीख, तू विश्राम पाओ। अब जुआ बोलेगा तो क्या है? देखिए, एक बैलगाड़ी को हम लोग देखते हैं, 2 बैल रहता है तो उसके गले के ऊपर क्या डालते? जुआ डालते। जब बैल के ऊपर जुआ डाला जाता है, उसको चलाने वाला मालिक के हाथ में उसका कंट्रोल रहता है। अगर वो राइट लेने का रहेगा तो राइट में लेके जा सकता है, लेफ्ट लेने का रहेगा तो लेफ्ट में लेके जा सकता है। वो गाड़ी के ऊपर कितना भी बोझ क्यों ना हो, वो जुआ उठा लिया है तो उसको लेके चलना है, मालिक के आदेश पर चलेगा। तो बाइबल का वचन के अनुसार यीशु बोलता है मेरा जुआ तू अपने ऊपर। इसका मतलब क्या मालूम है क्या? परमेश्वर का इच्छा करने की अनुभव। अगर प्रभु का इच्छा करोगे तो तुम मन में विश्राम पाओगे। इसका मतलब ये है अपनी इच्छा करोगे तो तुम रोओगे, अपनी इच्छा करोगे पछताओगे, अपनी इच्छा करोगे नुकसान में जाओगे, अपनी इच्छा करोगे षड्यंत्रों में फंस जाओगे। कुछ लोग अपनी इच्छा करने में तुला हो रहता है, मैंने सोचा तो मैं करके बताएगा। करके बताओ, प्रभु छोड़ देते, कर आगे जाके जो होगा तुम्हें सामना करना है। जरा सोच कर देखिए, हम जो भी कर रहे हैं प्रभु की इच्छा से कर रहे हैं क्या? प्रभु से प्रार्थना किए थे क्या? आज आपकी परेशानी बढ़ती क्यों जा रही है? क्या खुदा का इच्छा में बने हैं या खुदा का इच्छा छूटा हुआ है? आपका जीवन को जरा परख कर देखना है। बहुत लोगों को परमेश्वर का इच्छा समझ में ही नहीं आ रहा है। परमेश्वर बोल रहा है कि आपके प्राणों के लिए वो विश्राम देने को तैयार है। बिना विश्राम का एक व्यक्ति छावनी में नहीं रह सकता है। ये छावनी बोलता हुआ जीवन में परमेश्वर का इच्छा जब करना शुरू करेंगे, विश्राम, आराम मिलेगी। आज हम ये जीवन के अंदर हम बार बार सोचते हैं प्रभु का आना जाना हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फिर हो रहा है तो ऐसा ऐसा क्यों चल रहा है मेरे साथ? प्रभु का इच्छा के अनुसार चलकर देखो, परमेश्वर का इच्छा क्या है परख कर देखो। प्रभु से पूछो, कुछ काम करने से पहले प्रभु मैं ये करूं या नहीं करूं? परमेश्वर इसे करना है तो मुझे तेरा एक संकेत दे, गिव मी, शो मी वन साइन। दाऊद तो वही कर रहा था, प्रभु मैं जाऊं क्या, मैं युद्ध करूं क्या? जब उसने प्रभु से पूछा नहीं, वो संकट में गिरा। आज हम बहुत सारे संकटों में गिरने का कारण क्या है? प्रभु से पूछते ही नहीं है, अपनी मर्जी को हम करते हैं। आपकी मर्जी आप करते समय में आपको आने वाली समस्याओं को सामना करना ही पड़ेगा।
प्रभु आपके लिए लड़ना है तो परमेश्वर के हिसाब से चलना है, लड़ाई खुदा के हिसाब से होना है। अगर आप अपनी मर्जी करते हैं तो फिर वहां पर प्रभु दिखाई नहीं देगा। आज अपने जीवन में जो कुछ भी आप अनुभव किए हैं, जो कुछ भी आप सामना किए हैं, किस कारण में करते आ रहे हैं? एक बात आप समझने की कोशिश कीजिए, परमेश्वर का इच्छा के अनुसार अगर आप जीते हैं तो फिर प्रॉब्लम नहीं है, प्रभु भलाई में लेके जाएंगे। देखिए यूसुफ प्रभु की इच्छा के अनुसार था, उसको तकलीफ आया, जेल में गया, लेकिन वही उसका एक रास्ता बन गया फिरौन के पास जाने का। प्रभु का इच्छा के अनुसार आप जिएंगे, आप गलत में नहीं फंसेंगे, आप गलत काम नहीं करेंगे, गलत तरीकों से आगे जाने की कोशिश नहीं करेंगे, सही तरीकों को इस्तेमाल करेंगे। हालेलुया। तभी आप बोल सकते हैं ये बात प्रभु से आई थी, ये बात प्रभु ने किया है। आज प्रभु की उपस्थिति में समर्पण करेंगे क्या? जीवन एक छावनी है। अभी तक फर्स्ट पॉइंट में अटके हैं। हालेलुया बोलेंगे? समझ में आया? कितने लोग समझ पा रहे हैं? प्रभु को स्तुति हो। हमारी जीवन को खुदा के हाथों में सौंप दे। प्रभु आपको आशीष दे।